गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक सीरीज़ का ये सिलसिला या यूँ कहें ये कारवां खुद से मुखातिब होने का और आपसे मुखातिब होने का सद्गुरुओं की कृपा से एक शेयरिंग का माध्यम है। और शेयरिंग कैसी? शेयरिंग मित्रवत, विशुद्ध रूप से मित्रवत शेयरिंग है। और इस शेयरिंग में कहीं कोई गुरुता, कोई गुरुडम, कोई इस तरह का भाव नहीं है कि हम कुछ बताना चाह रहे हैं। ये विशुद्ध रूप से एक जैसे एक यात्री है और यात्री यात्रा कर रहा है और उस यात्रा का आनंद या उस यात्रा की कष्ट या उस यात्रा के अनुभव वो शेयर कर रहा है। अब ये जो शेयरिंग है ये वही शेयरिंग है जो हम कहीं ना कहीं सद्गुरुओं की संगत से जो कुछ सीखे हैं या जो कुछ सीख रहे हैं डे टू डे लाइफ में, उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे शेयर करते हैं। ये विशुद्ध शेयरिंग है, बार बार कह रहा हूँ। और शेयरिंग एक ऐसी शेयरिंग है कि म्यूचुअल कन्वर्सेशन की शेयरिंग है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं इधर से बोल रहा हूँ, उधर आप सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, बिल्कुल कतई ऐसा नहीं है। आप अपने इनपुट्स कमेंट के रूप में ज़रूर दीजिए। जैसे हमारे मित्र कह लीजिए स्वामी मनीष हैं, बचपन के मित्र हैं, छोटे भाई जैसे हैं, या कह लीजिए हम लोग सब एक साथ धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़े हैं। जिस तरह से राही जी के पास जाते थे सीखने, जिस तरह से मेडिटेशन करते थे साथ में, डायनामिक मेडिटेशन हो गया या अन्य भी जो मेडिटेशन उस समय करते थे, तो हम लोग साथ जाते थे, साइकिल चला के दूर दूर तक जाते थे, कहीं कहीं क्या क्या नहीं करते थे। तो कुल मिला के हम उसी तरह से, क्योंकि मनीष कहीं है, मैं कहीं हूँ, और भी मेरे मित्र कहीं कहीं, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई फॉरेन में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। बेसिकली ये जो दूरियां हैं, इन दूरियों को कम करने का या इन दूरियों को एक जो ये टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके माध्यम से इन दूरियों को समेटने का, या ऐसा समझिए कि जो इंफॉर्मेशन एज ने पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, उसी ग्लोबल विलेज के हिसाब से ही ये पूरी तरह से शेयरिंग है। और इस शेयरिंग में जो भी शेयरिंग है, इसमें आपके इनपुट्स मेरे लिए, मेरी ग्रोथ के लिए और आपकी ग्रोथ के लिए, दोनों की ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कल की वीडियो में जो हमने बात की थी कि आखिर कौन रिस्पॉन्सिबल है। आज जो मैं हूँ या आज जो आप हैं या आज यदि मैं उपलब्ध नहीं हुआ हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब तक हम खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी अब खुद की, ठीक है परिवार की अपन लेके चलते हैं, मे बी यू आर द हेड ऑफ द योर फैमिली, और अपन सब कहीं ना कहीं अपनी फैमिली जो परिवार है उसके कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। तो परिवार की जिम्मेदारी उठाते उठाते अपनी भी जिम्मेदारी उठाने का समय है ये। बेसिकली आपको याद होगा पिछले वीडियो में आप यदि देखेंगे, जो मैंने शुरुआत के जो वीडियो हैं उसमें यदि आप देखोगे तो शुरुआत के वीडियो में मैंने सेल्फ के तीन पार्ट कहें या सेल्फ के तीन भाग, जो भी आप उसको समझें, कि सेल्फ तीन तरह से है। एक इंडिविजुअल सेल्फ, एक रिलेटिव सेल्फ, एक एग्जिस्टेंशियल सेल्फ। तो ये मैंने नहीं कहा, ये राही जी ने कहा, और राही जी ने ये जो कॉन्सेप्ट दी है ये इतनी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अब आ जाते हैं इन सेल्फ में। आप देखें इंडिविजुअल सेल्फ, सबसे पहले आप देखो कि चाहे तो आप किसी भी क्रम में देख लो, रिलेटिव सेल्फ या इंडिविजुअल सेल्फ या एग्जिस्टेंशियल सेल्फ कह लो, या एग्जिस्टेंशियल सेल्फ, इंडिविजुअल सेल्फ, रिलेटिव सेल्फ कह लो। अब ये जो सेल्फ है, इन सेल्फ में कहीं ना कहीं अपन सबकी जिम्मेदारी, रिलेटिव सेल्फ की भी जिम्मेदारी उठाते हैं, मित्र हैं, घर है, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे ऑफिस है,
व्यवसाय है, अपन जिस भी व्यवसाय को कर रहे हैं या जिस भी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं या जहाँ पे भी हैं, उसकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, सबकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं और सबकी जिम्मेदारी बखूबी उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन सब जिम्मेदारियों को उठाने के साथ ही हम सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो खुद की जिम्मेदारी है वो किसके हाथ में छोड़ के रखें। मैं अपने आप से पूछूं, मैंने अपनी जिम्मेदारी किसके हाथ पे दे रखी है? मैं आपसे पूछूं, आपने अपनी जिम्मेदारी किसके हाथ में दे रखी है? आपको क्या लगता है कि राही जी या मुझे या ओशो आपको या अन्य और जो सद्गुरु हुए हैं वो सब हमारी वो सब हम मतलब जो कुछ भी है वो सब के वही जिम्मेदार हैं। चाहे हम मूर्ता करें, चाहे हम चलें चाहे ना चलें, चाहे हम जैसे तैसे अपन जीते रहें, इसके लिए संत सद्गुरु जिम्मेदार हैं, भगवान बुद्ध जिम्मेदार हैं, भगवान महावीर जिम्मेदार हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब जिम्मेदार हैं, ईसा मसीह जिम्मेदार हैं, रामकृष्ण परमहंस जिम्मेदार हैं, सिद्ध श्री सर्वेश राही जी जिम्मेदार हैं, ओशो जिम्मेदार हैं। कौन जिम्मेदार है? पूरे काम दुनिया जहान के हम जिम्मेदारी से करते हैं, चाहे नौकरी का हो, चाहे व्यवसाय का हो, घर का हो, पड़ोसी का हो, कोशिश करते हैं कि जिम्मेदारी से करें। और खुद की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन उठाएगा? कल इसी बात को लेके मैंने कहा कि जब तक और तब तक जब तक खुद की जिम्मेदारी अपने हाथों में मैं नहीं लूँगा, आप नहीं लोगे, तब तक कब तक तब तक कब तक तब तक अपनी जिम्मेदारियों को लेते हुए, जब अपन अपनी जिम्मेदारियों को लेंगे, अपने आप को स्वीकारेंगे, अच्छे हैं तो, बुरे हैं तो, कैसे भी हैं, बुरे हैं बहुत बुरे हैं, अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं, कुछ भी हैं, जिम्मेदारियों को लेते हुए अपने आप को स्वीकार करके, जब अपने आप को स्वीकारेंगे, अपने काले पक्ष को जानेंगे, अपने काले पक्ष के साथ बैठेंगे, अपने काले पक्ष को कुरेदेंगे, अपने काले पक्ष को देखेंगे, अपने काले पक्ष को का साक्षात्कार करेंगे। चाहे मैं हूँ चाहे आप हूँ, ये करना ही पड़ेगा और वो भी नेकेड आँखों से करना पड़ेगा, नंगी आँखों से, बिना किसी समझौते के। और यदि मन बुद्धि अहंकार अपनी चाल चलता है, जिस तरह से अभी तक चला है, आगे भी चलता है, तो हो सकता है आने वाले, यदि समय की बात करें तो 10 साल बाद भी अपन जो आज स्थित है उसी स्थिति में रहें। हो सकता है 20 साल बाद, हो सकता है 50 साल बाद किसी मोड़ पे मिलें और यही बात करें कि यार 100 साल के हो गए और कुछ कर नहीं पाए, 80 साल के हो गए, कुछ कर नहीं पाए, 90 साल के हो गए, कुछ कर नहीं पाए, 60 साल के हो गए, कुछ कर नहीं पाए, 50 साल के हो गए, कुछ कर नहीं पाए। एक दूसरे का चेहरा देखेंगे, एक दूसरे को देखते रहेंगे, ना हम जवाब दे पाएंगे ना आप जवाब दे पाओगे। और जवाब देगा कौन? क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। क्या आसमान है, धरती है, पेड़ है, तारे हैं, सितारे,
कौन है? मैं अपने आप से भी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं आपसे बात कर रहा हूँ तो अपने आप से। आखिर आज जो मेरी स्थिति है इसका जिम्मेदार कौन है? मेरी आज की स्थिति का जिम्मेदार कौन है? मेरी आज की स्थिति का जिम्मेदार कौन है? मेरी आज की स्थिति का जिम्मेदार कौन है? हमारी, आपकी या मेरी, हमारी आज की स्थिति का जिम्मेदार कौन है? हमारी आज की मन स्थिति का जिम्मेदार कौन है? हमारी आध्यात्मिक स्थिति का जिम्मेदार कौन है? इस वजह से बार बार मैं लगातार उन्हीं बेसिक्स में लौट के आ रहा हूँ। जो बेसिकली हम लोगों की बेसिक्स है वहीं पे सारा मिसिंग है। जैसे यदि क्रिकेट खेल की बात करें या हॉकी की या फुटबॉल की, इसके सबके अपने अपने बेसिक्स हैं। वैसे ही आध्यात्मिक कोई अलग ऐसा नहीं है कि हमने आध्यात्मिक गियर लगा दिया और आध्यात्मिक हो गए। हाँ, उसके भी बेसिक्स हैं। जैसे व्यावसायिक जगत की कुछ अपने बेसिक्स हैं, जैसे जॉब की कुछ अपने बेसिक्स हैं, वैसे ही इसके भी कुछ अपने बेसिक्स हैं। तो बार बार बेसिक्स पे बात इसलिए कर रहा हूँ, यदि बेसिक्स पे नहीं काम करेंगे तो हम कितनी बड़ी इमारत खड़ी कर लें, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें, कितनी भी बड़े बड़े ज्ञान और फलाना और ठिकाना, सब सिर्फ और सिर्फ बोझ है, स्मृति का बोझ है और कुछ भी नहीं। किताबों का ज्ञान यहाँ पे भर लें, रट लें। तो कबीरदास जी कैसे कह गए कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भय न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित को। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो इतना ही। लगातार बेसिक्स की बात होती रहेगी, क्योंकि जब भी मैं मतलब खुद से भी, क्योंकि बेसिक्स पे ही अभी मेरे अपने जीवन में मैं देखूं तो काम कर रहा हूं, तो मैं कैसे अन्य चीज़ों की बात करूं। तो अभी तब तक बेसिक्स पे मैं बात करता रहूंगा जब तक मेरा बेसिक्स नहीं सुधरेगा। और आपके इनपुट्स कमेंट्स के रूप में यदि आते हैं तो मैं उसका हमेशा स्वागत है। और मेरी यदि ग्रोथ होती है तो निश्चित तौर पे आपकी ग्रोथ होगी। और मैं बेसिक्स पे बार बार फोकस कर रहा हूँ। इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि यदि नींव मजबूत हो गई और यदि नींव पे अपन ने अच्छे से काम कर लिया तो इमारत तो अपने आप तैयार हो जाएगी। बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।